नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉबलक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर निकाली गई हैं। टोटल 882 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न, पाठ्यक्रम एवं अन्य सभी जानकारी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज 5 फरवरी 2021 को कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करते हैं पदनाम की, तो कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पद है, जिसके अंतर्गत नॉन टीएसपी एरिया के 842 पद हैं, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के 40 पद हैं। अगर टोटल पदों की बात करते हैं तो 882 पदों पर यह वैकेंसी आपके रखी गई है। इसके आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करने होंगे। जब भी इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, आपको अलग से चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर इसके परीक्षा शुल्क की, तो सामान्य वर्ग, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपये। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये। और उसके बाद समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए भी 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर कैटेगरी वाइज पदों की, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया में सामान्य कैटेगरी के यहाँ पर सामान्य 217 पद है, जिसमें कि सामान्य महिला के 62 पद, उसके बाद विधवा के 24 पद और परित्यक्ता के 6 पद हैं। अगर बात करते हैं कुल नॉन टीएसपी पदों की, तो 842 पद कुल हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के 94 पद, सामान्य महिला के 27 पद, विधवा के 10 पद और परित्यक्ता के 2 पद हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 70 पद, सामान्य महिला के 20 पद, विधवा के 8 पद तथा परित्यक्ता का 1 पद है। उसके बाद ओबीसी वर्ग में सामान्य ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी के 122 पद, सामान्य महिला के 35 पद, विधवा के 14 पद और परित्यक्ता के 3 पद हैं। और उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के 29 पद, सामान्य महिला के 9 पद, विधवा के 3 पद और परित्यक्ता का 1 भी पद नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सामान्य के लिए 59 पद और उसके बाद सामान्य महिला के लिए 17 पद, विधवा के लिए 6 पद और परित्यक्ता का 1 पद है। साथ ही सहरिया आदिम जनजाति के लिए सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर 37 आरक्षण के पदों की, तो यहाँ पर HI के 8 पद, BLV के 9 पद, LD/LP के 8 पद, MI/MD के 8 पद, साथ ही एक्स सर्विसमैन के 101 पद और साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के 16 पद रखे गए हैं। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया में कुल पदों की संख्या 40 है, जिसमें कि सामान्य में सामान्य के 14 पद, सामान्य महिला के 5 पद और साथ ही विधवा का 1 पद। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के 2 पद और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 13 पद और सामान्य महिला के 4 पद, विधवा का 1 पद। और उसके बाद 37 आरक्षण में BLV का 1 पद और एक्स सर्विसमैन के 5 पद रखे गए हैं। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर वेतनमान यानी सैलरी की, तो आपके 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 का निर्धारित है। और साथ ही परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार आपको देय होगा। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके अंतर्गत पात्रता में साफ और स्पष्ट दिया गया है कि आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc इन कृषि यानी BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc कृषि उद्यान कर रखी हो, या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th+2 कर रखा हो, जो कि आपके यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी माध्यमिक परीक्षा में, आपके उच्च माध्यमिक परीक्षा में आपके कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने किसी पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तब भी आप इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने कृषि BSc इन कृषि कर रखा है, या फिर आपने BSc इन कृषि उद्यान कर रखा है, या फिर आपने 10th+2 यानी 12th कृषि सब्जेक्ट के साथ कर रखा है, या फिर किसी पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए।
देन फ्रेंड्स बात करते हैं इसके एज लिमिट की। तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष साथ ही अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2020 को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष साथ ही अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद भी फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आपके आरक्षण के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत साफ और स्पष्ट दे रखा है कि भाई इस भर्ती को पिछले 3 वर्ष से नहीं किया गया, अतः सभी के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर उच्चतम सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। यानी आपके 40 + 3 43 वर्ष भी एज है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स SC/ST कैंडिडेट्स तथा अन्य कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें कि OBC अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल है। उसके बाद सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये छूट आपके इन 3 वर्षों को जोड़ने के बाद अलग से होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसके ऑनलाइन आवेदन की डेट की, तो 16 फरवरी 2021 से 17 मार्च 2021 को मध्य रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अपना जो शुल्क है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से 16 फरवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 को रात्रि 12 बजे तक जमा करवा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 16 फरवरी 2021 को आपको जॉबलक की तरफ से एक नया वीडियो उपलब्ध हो जाएगा इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो आपको उसमें संशोधन के लिए 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, जो कि संशोधन ऑनलाइन आवेदन बंद होने के पश्चात यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पर आपके ये टोटल प्रश्न पत्र 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि भाग प्रथम सामान्य हिंदी का होगा, जिसके 15 प्रश्न होंगे, उसके अंक 45 रखे गए हैं। उसके बाद भाग द्वितीय इसका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति का होगा, उसके 25 क्वेश्चन, जिसके अंक 75 रखे गए हैं। और उसके बाद तीसरा भाग सस्य विज्ञान का होगा, जिसके 20 क्वेश्चन, जिसके की अंक 60 हैं। और उसके बाद चौथा भाग उद्यानिकी का, जिसके 20 क्वेश्चन, जिसके अंक 60 हैं। और उसके बाद पांचवा भाग पशुपालन का, जिसके 20 क्वेश्चन, जिसके अंक 60 रहेंगे। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और इनके प्रत्येक के 3 अंक यानी 300 अंक का आपका ये पेपर होगा। यह एक वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा आपके, और उसमें अधिकतम अंक 300 होंगे। और उसी के साथ इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और इसे करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। और साथ ही एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहेगी, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा। इसका डिटेल्ड सिलेबस अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है, तो आप किसी भी बहकावे में ना आए। जैसे इसको अपडेट किया जाता है जॉबलक की तरफ से आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।